भारत में मस्जिदों से लाउडस्पीकर की आवाज हमेशा से विवाद का विषय रही है, जिस पर भारत के दो मुख्य समुदाय के लोगों के बीच कई दंगे फसाद और लड़ाई झगड़े तक हो जाते हैं। क्योंकि कुछ लोगों को मस्जिदों के लाउडस्पीकर से आने वाली ये आवाज परेशान करने वाली लगती है, तो कईयों के लिए ये धार्मिक आस्था का मामला है। अब भारत तो ठीक है, हम सेकुलर देश हैं, लेकिन मुस्लिम देशों के लीडर सऊदी अरब, जहां इस्लाम धर्म के लोगों के पाक मक्का मदीना पाए जाते हैं, उसका लाउडस्पीकर को लेकर क्या विचार है, आज हम वो जानेंगे। वैसे आपको बता दूं कि सऊदी अरब ने पिछले हफ्ते मस्जिदों के लाउडस्पीकर को लेकर कुछ प्रतिबंधों की घोषणा की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब के इस्लामिक मामलों के मंत्री डॉक्टर अब्दुल लतीफ बिन अब्दुल्ला अजीज अल शेख ने पिछले हफ्ते ये घोषणा की थी कि सऊदी अरब में मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर्स की आवाज को 1/3 यानी 1/3 तकरीबन 33% से ज्यादा नहीं रखा जाएगा और ना ही ये होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों से लगातार मिल रही शिकायतों के बाद ये फैसला लिया गया है, क्योंकि इससे कई लोगों के बच्चों की नींद बुरी तरह प्रभावित हो रही थी। अपने आदेश में डॉक्टर अब्दुल लतीफ बिन अब्दुल्ला अजीज अल शेख ने लिखा है कि मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर्स का इस्तेमाल नमाज के लिए लोगों को दूसरी बार पुकारने के लिए किया जाएगा और उसकी आवाज भी स्पीकर की अधिकतर आवाज के 1/3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आगे अपने आदेश में उन्होंने ये भी लिखा कि प्रशासन के इस आदेश को न मानने वालों के खिलाफ प्रशासन बहुत ही कड़ी कार्रवाई करेगा। सऊदी अरब के इस्लामिक मामलों के मंत्रालय ने इस फैसले के पीछे शरीयत की दलील देते हुए कहा कि सऊदी प्रशासन का ये आदेश पैगंबरे इस्लाम हजरत मोहम्मद की हिदायतों पर आधारित है, जिन्होंने ये कहा है कि हर इंसान चुपचाप अपने रब को पुकार रहा है, इसलिए किसी दूसरे को परेशान नहीं करना चाहिए और न ही प्रार्थना के दौरान दूसरे की आवाज पर आवाज उठानी चाहिए। सऊदी अरब प्रशासन ने अपने इस आदेश के पीछे ये भी तर्क दिया कि इमाम नमाज शुरू करने वाला है, इसका पता बस मस्जिद में मौजूद लोगों को पता चलना चाहिए, न कि आस पड़ोस के घरों में रहने वाले लोगों को। ये बल्कि कुरान शरीफ का अपमान है कि आप उसे लाउडस्पीकर पर चलाते रहें और फिर कोई उसको सुनना चाहे या फिर नहीं। सऊदी अरब में इस्लाम धर्म के कई बड़े जानकारों ने इस आदेश को बिल्कुल सही ठहराया है, जबकि एक छोटा सा तबका वो भी है जो इस आदेश की आलोचना कर रहा है। वैसे थोड़ी आलोचना के बाद सऊदी अरब प्रशासन ने ईद और शुक्रवार की नमाज को इस आदेश से बाहर रख लिया है। सरकार ने ये प्रतिबंध ऐसे दौर में लगाया है जब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब को एक लिबरल यानी उदारवादी देश बनाने का प्रयास कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि सामान्य जनजीवन में धर्म की भूमिका बिल्कुल सीमित रहे। वैसे आपको भी याद होगा कि कुछ ही महीनों पहले सऊदी अरब में महिलाओं के कार चलाने पर से भी प्रतिबंध हटा दिया गया था, जिसके बाद अब सऊदी अरब में भी महिलाएं आज की डेट में बढ़ चढ़कर कारें चला रही हैं। उसको भी एक बड़ा बदलाव माना गया था। वैसे गौर करने वाली बात यह है कि सऊदी अरब, यूएई और बाकी के अरब देश अब धीरे धीरे लिबरल और उदार बनते जा रहे हैं और कट्टरवाद मानसिकता को समय के साथ पीछे छोड़ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश, टर्की, तालिबान ये सभी इस्लाम धर्म में कट्टर मानसिकता को बढ़ाने में लगे हैं। खैर, वैसे आपको क्या लगता है कि लाउडस्पीकर्स को लेकर सऊदी अरब प्रशासन का ये आदेश बिल्कुल सही है? और क्या भारतीय सरकार को भी सऊदी अरब के तर्ज पर ऐसा कोई कानून भारत में लाना चाहिए, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।